Chapter number 9. Name of the chapter is Sequence and Series. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसे हम एपी कहते हैं। उसके अंदर साथ साथ एक और टॉपिक हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन। तीसरा जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चौथा जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसी के अंदर आता है ज्योमेट्रिक मीन। आपकी 9.4 एक्सरसाइज कट गई है, जिसमें कि टॉपिक था हमारे पास एजीपी, जिन्हें बोलते हैं अर्थो जियो प्रोग्रेशन। ये अब नहीं है आपके पास, ठीक है जी। एक होती है इसके अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका कहीं सीबीएसई में जिक्र ही नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो होती है जिन सीरीज के अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं उनका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो सीरीज आती है वो अपने आप में एक एपी होती है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी, एचपी। मगर एचपी आप लोगों के कोर्स में सीबीएसई में नहीं है, यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमें कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा है जो हमने लास्ट ईयर क्लास 10th में भी पढ़ा था। तो निकाल लें आप लोग अपनी बुक में चैप्टर नंबर 9। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो जनरल एक्सरसाइज है। उसके अंदर ना तो कोई एपी है ना कोई जीपी है। उसके अंदर बेसिक चीजें हैं हमारे पास कि कोई एनएट टर्म आपको दे दी और शुरू की 5 टर्म या 2 टर्म या कोई पर्टिकुलर टर्म आपसे मांग ली गई। तो क्या सिस्टम है, क्या फंडामेंटल है, सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, आपको इसके अंदर एनएट टर्म दे रखी बेटा। क्या दे रखी है एनएट टर्म, बताएं। एन इंटू n+2। उसने हमारे से ये कहा कि आपको शुरू की 5 टर्म कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखिए, उसने बोला पहले 6 क्वेश्चन के अंदर आपको शुरू की 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करा, इसके अंदर लिखा पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 रख दीजिए। a1 रखा, कितना आएगा भाई, 3 1 इंटू 1+2 यानी कि 3 आ। 2 रखा, 2 इंटू 2+2, 4 2 जा 8। 3 इंटू 3+2 15। 4 रखा, 4 इंटू 4+2 6 4 जा 24। फिर 5 रखा, तो 5 इंटू 5+2 5 + 2 7 7 5 जा 35। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज नंबर 9.1 से। देखो शुरुआत के 6 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं कि आपको हर एक के अंदर शुरू की 5 टर्म कैलकुलेट करनी है। तो मेरे बच्चे, अगर आपको 5 टर्म कैलकुलेट करनी है तो 1 2 3 4 5 रखें और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th में उसने ये कहा कि सिर्फ इंडिकेटेड टर्म्स आपको निकालनी है 7 से 10 तक के क्वेश्चंस में। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, आपको दे रखा है ए एन की वैल्यू 4n-3, 17th और 24 टर्म मांग रहा है हमारे से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ए एन इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, 4n-3। मुझे 17 टर्म निकालनी है पहले, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 17। ए 17 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 17 -3। 17 4 जा 68 -3 65। अगले केस में पुट n इज इक्वल्स टू 24।
A24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 24 माइनस 3, तो ये हो गया 96 माइनस 3 यानी कि 93 आंसर आ गया। चेक करना जरा बुक से क्या आंसर दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट का। यही आ रहा सर, यही आ रहा है। तो बच्चे ये आपके पास शुरुआत के 10 क्वेश्चन हो गए। आप ध्यान से देखें, 1 से 10 तक के क्वेश्चन सिंपल इसी पैटर्न के हैं। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। तरीका उसमें भी यही है काम करने का, कुछ अलग तो नहीं है। देख लीजिए, समझ लीजिए उसे भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा उसने हमारे से कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, 11 12 13 तीनों क्वेश्चन के अंदर। और आपको सीरीज दे रखी है इसके अंदर। पहले तो A1 की वैल्यू दे रखी है 3, और AN की वैल्यू आपको दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ AN-1 और +2। ये सीरीज जो है n ग्रेटर देन 1 के लिए एप्लीकेबल है। इसने दे दी है बात कि n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो इसलिए 1 की जो वैल्यू थी वो इसने साथ में लगा के दे दिया। ऐसे ही आप देखो 12 है, उसमें भी 2 और 2 से ज्यादा के लिए है। 13th में n ग्रेटर देन 2 दे दिया, तो यानी कि 2 से बड़े के लिए तो ये सीरीज है, और A1 A2 की वैल्यू अलग से दे रखी। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, देखिए ध्यान से। A1 आपके पास है, ये रहा। मुझे पहली 5 टर्म निकालनी है, तो मैंने n को 2 रख दिया अब यहाँ पे। 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1, तो ये A1 हो गया। आप देखो A1 इसके अंदर रिक्वायर्ड है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 3। वो 3 उठा के आप इसमें रख देंगे। 3 3 जा 9, 9 + 2 कितना हो गया बेटे? 11। तीसरी टर्म निकालनी, n को 3 रख दिया इसके अंदर, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 2 हो गया। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 11। 11 3 जा 33 + 2 कितना आ गया बेटे? 35 35। ऐसे ही आपको चौथी टर्म निकालनी है, ऐसे ही आपको पांचवी टर्म निकालनी है। A4 बैठेगी 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1 3 और +2। A3 की वैल्यू है 35। 35 3 जा 105 +2 107 आंसर आ जाएगा हमारे पास। यस सर। यस A5 निकालनी बेटे, n की जगह 5 रख दो। 5 माइनस 1 4, तो A4 +2 आ गया 3 टाइम्स। 107 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, 321 +2 323। शुरू की 5 टर्म मांगी थी, तो पहली ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आंसर चेक करिए प्लीज, कर दिया। नेक्स्ट 5 तो नहीं कहा था ना, फर्स्ट 5 कहा था ना। सर यही है। चलिए जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। जैसे 11 है, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम 12th और 13th है। जरा आप मुझे क्वेश्चन नंबर 13 करके बता दीजिए, हो रहा है आपसे, आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 राइट नाउ। वीडियो ऑन करा के देख सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट की, इसलिए अपने आप करने की कोशिश करें। किसी भी स्टूडेंट की वीडियो ऑन करा लूंगा मैं। तेजी से करें क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर A1 कितना भाई? तो A2 कितना? वो भी 2। आपको AN का फार्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है भाई AN का फार्मूला? AN-1 -1 AN-1 ये दे रखा है हमें। ठीक है जी, आपको A3 कैलकुलेट करना है। A3 हो गया 3 - 1, A2 और -1। बताओ भाई A2 की वैल्यू 2, 2 तो 2 - 1 1।
A4 निकाल दे, 4 माइनस 1 3, तो A3 माइनस 1 हो गया। A3 की वैल्यू पहले से ही 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 0 0। पांचवी टर्म चाहिए भाई, A4 माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। 5 टर्म मांगी थी शुरुआत की, ये पांचों टर्म हमारे पास आ गई। देख लें एक बार, चेक कर लें आपका आंसर यही आया या कुछ और आया। यही आ रहा सर। सर यही आ रहा है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसके बाद वैसे तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम पैटर्न पे है, बस उसके अंदर उसने आपसे ये कहा, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यदि ध्यान दें आप, कि कह रहा दी फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बाय, फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होती है जो गोल्डन रेशियो पे काम करती है। मालूम होगा शायद आप में से कुछ स्टूडेंट को, जिसे ना पता हो वो एक काम करेंगे, आज नेट पे इसे सर्च करके देखना, आपको इसके रिगार्डिंग इतने सारे बढ़िया बढ़िया फैक्ट मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा उसे पढ़ के। जितने भी हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, उन सब के अंदर गोल्डन रूल का यूज हुआ हुआ है, इसका फिबोनाची सीरीज का। जो हमारी नेचर है उसके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा गोल्डन रेशियो का यूज है। ज्यादातर जो पत्ते, लीव्स वगैरह जो बढ़ती हैं, उन सब के अंदर इसका यूज होता है। तो इसलिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैथमेटिक्स का, जो कि आर्किटेक्चर फील्ड में यूज किया जाता है। तो इसे आप लोग एक काम करेंगे कि आज इसे सर्च करके देखेंगे सभी, गूगल पे। आज करना, कल करना, जैसे आपको टाइम मिले, तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। क्या कहता है सुनिए ध्यान से। कह रहा है फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, A1 आपको 1 दे दिया, A2 आपको 1 दे दिया, A1 A2 की वैल्यू 1 दे दिया आपको, और कह दिया an इक्वल्स है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, जहां पर n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। n ग्रेटर देन 2 का मतलब 3 से लेकर आगे चलेंगे, इसलिए उसने A1 A2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी। फिर उसने कहा फाइंड an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकालनी इस रेशियो की, और किसके लिए? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए। अच्छा, अगर इसमें आप n 1 रखोगे तो A2 अपॉन A1 बन जाएगा। A2 आपको पता है, A1 आपको पता है, 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे 8, फिर n की जगह 2 रखेंगे तो वो बनेगा A3 अपॉन A2। तो पहले A3 ऊपर निकाल लेना, इसका मतलब हमें 6 तक निकालने पड़ेंगे भाई। A1 A2 दे रखा, उसके बाद 3 4 5 6 रखकर A3 A4 A5 A6 तक निकाल लेना, और उसके बाद ये रेशियो जो आपको कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, और आपको बड़े आराम से ये रेशियो मिलती चली जाएगी। बात समझ में आ गई भाई सभी को? यस सर। यस सर। देखो ये हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमारे पास ना तो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रही है, ना एपी ना जीपी, बस इसके अंदर ये जनरल कुछ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इस एक्सरसाइज का लॉजिक क्या है, आप लोग जो एपी जीपी पढ़ते हैं उसके अंदर एन टर्म आप लोग निकालकर उसके बाद कोई सी भी टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो ये उस चीज की हल्की सी प्रैक्टिस कराई गई है आपको, कि हाउ यू कैलकुलेट द फर्स्ट 5 टर्म्स और एनी पर्टिकुलर टर्म फॉर द गिवन एन टर्म। तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा रखी है। आप करेंगे क्या, आज सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप आज करें या कल करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कल शाम जब आप लोग यहाँ आए तो आप लोग अपना वर्क पूरा कंप्लीट करके आए। सभी स्टूडेंट्स के पास मास्क होना चाहिए प्रॉपर, और हो सकता है कि भाई आप लोग अपने बैग में हो तो ज्यादा अच्छा है कि एक छोटा सैनिटाइजर अपने साथ रख कर लो। वैसे यहाँ अवेलेबिलिटी है, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसलिए सभी स्टूडेंट कल यहाँ मौजूद रहें, गायब कोई ना हो। जो फ्रेंड सर्किल में आपके आज छुट्टी पर हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वैसे मैंने ग्रुप पर पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। आज के लिए इतना ही बस।